बट जेन्युइनली बताऊं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपको 12th एंड ड्रॉपर का हिसाब बता देता हूं। हम वहां पे बच्चा हमें आगे से बोलता है सर क्लास बड़ी करो और पढ़ाओ सर और एग्जांपल्स कराओ। मैं यहां पे एक सिंपल चीज करने जा रहा हूं। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली आपको करवाई ही नहीं जाते। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जनरली इतना डेप्थ में नहीं जाया जाता। मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट करके वो टॉपिक्स करवा रहा हूं ताकि जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा उसको भी एटलीस्ट समझ आए, जिसने 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं पढ़ा उसको भी समझ आए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उठाऊंगा नेगेटिव से, वो जाएगा जिस लेवल पे तुम देख लोगे, पर उठेगा नेगेटिव से, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं करवाऊंगा, वो मेरे ऊपर है। लेकिन तुम्हें इसको पेशेंटली सुनना पड़ेगा। भाई तुम जिस एग्जाम की टेंशन ले रहे हो ना, टेंशन क्या तैयारी कर रहे हो, 8 घंटे बैठना पड़ता है जेईई एडवांस वाले दिन, तुमसे यहां 4 घंटे नहीं बैठा जा रहा। तो अपने अंदर वो पेशेंस डेवलप करो कि हमें जो एग्जाम की तैयारी करनी है वहां के लिए चुपचाप सुनना है, दिमाग चलाना है। अभी तो मैं दिमाग चला रहा हूं, तुम तो बैठ के सुन रहे हो। आप सोचो 8 घंटे कैसे दिमाग चलाओगे। सर हमें तो पता है 8 3 घंटे का होता है, 3 घंटा पेपर 1, 3 घंटा पेपर 2, बीच में 2 घंटे का ब्रेक, और उस ब्रेक में सबसे ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि पेपर 1 में रायता फैल जाता है। तो अपने अंदर वो पेशेंस डेवलप करो कि सर आप बोलोगे हम सुनने को रेडी हैं, हम ये रोएंगे नहीं। अगर रोना है छोटे बच्चों के जैसे, तो जेई का जो एग्जाम जो आपने सिलेक्ट किया ना, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लिया तुमने। और अगर सिलेक्ट कर लिया और लड़ना है तो भाई एकदम तरीके से, उस लॉजिक से लड़ना कि इंडिया के सबसे टफेस्ट जंग में जा रहे हो तुम। तो डोंट बी अ क्राई बेबी, रोना नहीं है। एकदम वो बोलूंगा मैं कि जोश ले आओ अपने अंदर, और हमेशा ये सोच के बैठना कि चीजें कभी टफ होंगी कभी आसान होंगी। कुछ आसान होगा कुछ टफ होगा, कभी समझ आएगा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा तो सर मैं वापस से रिपीट करूंगा, मैं देखूंगा कैसे समझ नहीं आ रहा। तो यू हैव टू फाइट विद द क्वेश्चंस, तो ही हो पाएगा। ये 9वीं 10वीं क्लास नहीं है कि लल्लू लल्लू कॉन्सेप्ट्स एंड लल्लू लल्लू क्वेश्चन, एक टाइप के ऊपर 100 क्वेश्चन। भाई यहां हर टाइप पे अलग क्वेश्चन होगा। जेई में हर साल एक फ्रेश क्वेश्चन आता है। ये जो तांडव के क्वेश्चन थे ना, ये मैंने खुद बनाए थे, क्योंकि एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बनने चाहिए, डिफरेंट सोच पे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप लोग उसके लिए रेडी हो। 9th 10th की दुनिया से बाहर आ जाओ अगर जेई की दुनिया को जीतना है तो। यस, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। कुछ डाउट्स हैं और पोल लीडर बोर्ड दिखा दो सर, देख लो भाई। लीडर बोर्ड में भी अलग एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है। हाँ इसमें भी सुनो, लीडर बोर्ड में भी ना आप लोग सोचते हो अरे सर हमको लीडर बोर्ड में आना है। आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं। आपके लिए ये लीडर बोर्ड 1 2 3 मैटर नहीं करता, आपके लिए ये टाइम मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम। करेक्ट कॉलम मैटर करता है भाई, करेक्ट करने हैं। कोई जल्दी कर रहा है कोई बात नहीं, बहुत सारे तो ऐसे कर जाते हैं, ठीक है, कोई तुक्के मार देते हैं। तुम्हें इससे मैटर नहीं करता, तुमने जितने क्वेश्चन करे क्या वो सही है, वो मैटर करता है। आई बात समझ में? हाँ, बाकी क्लास की टेंशन नहीं लेनी, कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी। जेई एडवांस के टीचर मिले तुम्हें, आग लगा देंगे हम लोग। यस, और बताओ कुछ दुख दर्द है तो। हाँ सर क्या पढ़ने से 11 भी टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पेपर एंड आएगा उससे पहले तक कर लेंगे। हाँ, अब आप ये बोलो सर आप पहले चैप्टर पे हो, हमारे स्कूल में 5वां चैप्टर है, टॉप कर लूंगा। कैसे कर लेगा भाई जब पढ़ाई नहीं वहां तक, ठीक है। और एक बात मैं आपको समझा देता हूं, तुम लोगों का बार बार एक स्कूल के साथ कंपैरिजन आ रहा है। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोल रहा हूं, स्कूल वालों ने ना पढ़ लिया, तुमने स्कूल में 4 या 5 लेक्चर में टॉपिक पढ़ा दिया है। हम यहां इतने लेक्चर्स लेने वाले हैं और इतनी ड्यूरेशन के लेक्चर्स होंगे एंड इतना कंटेंट होगा। भाई वो हमसे आगे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कुछ करा ही नहीं दे। स्कूल का पेस हम कभी मैच नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। उनका पेस बहुत तेज है क्योंकि उनको हवा में उड़ाना है सिलेबस। हमारा पेस क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो वो हम उनका पेस मैच नहीं कर पाएंगे, आई एम अंडरस्टैंड, पर वो हमारी क्वालिटी मैच नहीं कर पाएंगे, ये आप अंडरस्टैंड करिए। आप एक चैप्टर पढ़ के देखना, और स्कूल में तो पढ़ ही लिया, पता ही लग गया होगा। सब डिफरेंस देखना, कहां समझ आया, कहां एडवांस के क्वेश्चन बना पा रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छी चीजों को ना टाइम लगता है। ओके हो गए, सब चीजें पहली बार में समझ नहीं आएंगी। हो सकता है इस क्लास को कुछ लोगों ने 100% समझाओ, हो सकता है इस क्लास को कुछ लोगों ने 15 या 20% समझाओ। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि आज नहीं तो कल पिछले दिन से बेटर होना है।
और अगर आप वो चीज कर लोगे, पिछले दिन से बेटर हो जाओगे। चाहे 20% आए सर, अगले दिन 30 करेंगे, अगले दिन 40 करेंगे। अपने को अपने से कंपटीशन करना, एंड आई एम टेलिंग यू, जेई वाले दिन फोड़ के आओगे रिजल्ट। यस, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर दिस। दिस इज द लास्ट क्लास है फॉर द डे, एंड मजा आया। बहुत सही सर, बहुत सही। वही तो स्कूल वाले सिलेबस उड़ाने में लगे हुए हैं सर। यस, तो मिलते हैं आप लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।